चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई से चल के ढूंढाईचा एक गांव में मैं पहुंच चुका हूं और हमारे विलेज टूर का आगाज़ हो चुका है। स्टेशन से पहुंचे हम सीधे मदरसतुल मदीना। कैसे हैं आप लोग? सभी खैरियत से हैं? मदरसतुल मदीना की विजिट के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में सलीम भाई ने बताया हमारे किसी इस्लामी भाई का पोल्ट्री फार्म है। हमने इस्लामी भाई के पोल्ट्री फार्म का विजिट भी किया और कुछ बातचीत भी की। अकॉर्डिंग टू WHO जो हम लोग ये अंडा अभी खा रहे हैं ये वेज अंडा है। पोल्ट्री फार्म की विजिट के बाद हम गए करीब ही एक ढाबे पर जहां इस्लामी भाइयों के साथ खाने का सिलसिला हुआ, वो भी घाट पर बैठकर। सागबारा नामी एक देहात में एक गांव में आ चुके हैं। फाइनली हम काफ़ी चढ़ान चढ़ के साहिब मज़ार की खिदमत में हाज़िरी के लिए पहुंच चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम खेतों में चले, किसानों को बिल्कुल। नेकी की दावत दें? यहाँ नीचे मुझे ना एक झरना नज़र आ रहा है, पहले ज़रा नाजरीन को वो बताते हैं। मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा नदी और नहर पर अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारों के बाद आइए नाजरीन अब हम आगे बढ़ते हैं अपने विलेज टूर पर। पूरी हो दुआएं या शोरो गुल से दूर शहर की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी को ज़रा पीछे छोड़ के हम पहुंच चुके अपनी मंजिल को, यानी गुजरात के गांव सागबारा में। यहाँ मिलेंगे कुछ लोगों से, बातें करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनका स्केड्यूल, और साथ ही में हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह कुदरत के बेहतरीन मनाजिर, खूबसूरत मनाजिर, जिससे अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, उसकी कुदरत पर मज़ीद इंशाअल्लाहुल करीम हमारा अकीदा मजबूत होगा। तो रहिएगा हमारे साथ आखिर तक। मिले तारीख के कुछ वर्क जमा कर लिए हमने, मिले तारीख के। नाजरीन गांव के शुरू होते ही हमें सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े और घने दरख्त दिखाई देने लगते हैं जो अल्लाह पाक की कुदरत का हसीन मंजर पेश कर रहे थे। और इन दरख्तों पर लगे हरे पत्तों के साथ साथ सूखे पत्ते भी हमें बहुत कुछ सिखा रहे थे। हमें सिखा रहे थे जिंदगी में हर चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर दौर, चाहे वो जवानी हो, कामयाबी हो या खुशी, एक ना एक दिन बदल जाती है। लेकिन जैसे सूखे पत्ते गिरकर ज़मीन के लिए खाद बन जाते हैं, वैसे ही हमारे गुजरे हुए दुख और तजुर्बे अगर समझ और सब्र के साथ लिए जाएं तो वो हमें और भी मजबूत बना देते हैं। बकरियाँ वगैरह चर रही हैं, चराने वाले भी है। थोड़ा मिलना चाहिए ना, कुछ बात करते हैं। आइए जी, जी। बात करते हैं। थोड़ा देख के सलीम भाई, कीचड़ वगैरह भी ज़्यादा है। हाँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह आफियत फरमाए। आमीन। भाईजान आइए, इधर आइए। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर है। और कैसे हैं भाई लोग, आप ठीक हो? चलें इनसे भी कुछ बात करते। लाइए भाई, माइक लाइए। डंडा पकड़ा है, एक हाथ से माइक भी पकड़ लीजिए। ये मुझे दे दीजिए। आज डंडा आपके हाथ में नहीं होगा, आज माइक होगा। GFGN चैनल के नाजरीन, इनके हाथ में दे दिया मैंने माइक और इनका लाठी ले लिया। ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आप लोग? लकड़ी बोलते हैं ना। हाँ। ये बड़ी स्पेशल लग रही है। हाँ, कोई खास लकड़ी है या फिर स्पेशल है? स्पेशल है? हाँ, गाय भैंस चराने के लिए। कौन से दरख्त की है ये? हाँ, ये बांस की है। बांस की है। हाँ। ठीक है, चलिए बताइए, आप कब बकरियां चराते हैं, कुछ और भी करते हैं? खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी हाँ, करते हैं, बकरियां भी चराते हाँ। हैं। अच्छा, रोज चराते हैं, कभी कभी आते हैं? हर रोज चराते हैं। अच्छा, कोई दिन दूसरा काम निकल ये गया तो जितनी- बाहर जाते हैं। जितनी ये बकरियां दिख रही है आपको, ये जितनी भैंसें हैं, सब आपकी हैं या फिर सब अलग अलग लोगों की हैं? अलग अलग लोगों की आपकी कितनी है? है। मेरे 2 गाय और 2 बैल है। 2 बैल हाँ। हैं, 2 गाय हैं। हाँ। अच्छा, बकरियां वगैरह? बकरी नहीं है।
बकरी नहीं है आपकी? हाँ, हाँ। अच्छा, ये बकरी आप में से किसी और की है? किसकी बकरियां किसकी है? ये आपकी बकरी है भाई। छोटू को माइक दो। हाँ चलें, लो छोटू माइक पकड़िए। कितनी बकरियां आपकी? 12-13 बकरी। स्कूल जाते नहीं जाते हो? नहीं जाते हो स्कूल? ओहो, ये तो अच्छी बात नहीं है, स्कूल जाना चाहिए आपको। क्या उम्र है आपकी? 15 साल? नहीं, छोटे लग रहे हैं। 14। थोड़ा सा झिझक रहे हैं, कोई बात नहीं, माशाल्लाह। ठीक है, स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, अम्मी अब्बू को बोले हैं आपकी मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, लोगों के लिए काम करना है, इंसानियत के लिए काम करना है। ठीक है? हाँ। कभी हुआ कि बकरी भाग गई आपकी, मिली नहीं, ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ है। चले, वैसे ऐसा होता तो है, मेरे साथ तो हुआ है ऐसा। जब मैंने हमारे घर में कुछ बकरियां थी। चले, इनसे भी बात करते हैं। चले, माइक आप लीजिए। क्या है आपकी? कितनी बकरियां हैं? क्या है, बैल वगैरह क्या है आपके? गाय गाय है। कितनी गाय है? 3। कहाँ है? यहाँ पर दिख नहीं रही। कौन सी गाय है आपकी? उधर चली गई। उधर चली गई। ओहो, आप यहाँ हैं, आपकी गाय वहाँ घूम रही है। आज तो इनकी गाय भी छूट गई होंगी ना, कि मेरा मालिक कहीं और लगा हुआ है, आज हम कहीं और लग जाते हैं। आपकी गाय वाय भागी नहीं भागी कभी? नहीं भागी। नहीं भागी। आप भागने नहीं देते होंगे? घेर घेर के वापस ले आते होंगे। दूध देती नहीं देती गाय? देती थी पर बंद हो गई। बंद हो गया? हाँ। अच्छा, और आप बताएं, इनको दीजिए ज़रा माइक, इनसे भी बात करते हैं। कहाँ पर आपकी क्या है? गाय वाय है? क्या है आपकी? गाय भी है, भैंस भी है। भैंस भी है? हाँ। कितनी गाय भैंस है आपकी? मेरी 6 भैंस। अच्छा, ये जो गाय भैंस वगैरह हैं, इनको सिर्फ आप यहीं चराते हैं? इनके लिए अलावा, इसके अलावा भी कुछ खाना पीना है इनके लिए? है ना, यहाँ भी चराते हैं, उधर हमारा गाँव चारा भी है। गाँव चारा भी है? अलग से भी खिलाते हाँ, हैं? अलग से भी। ओ, यहाँ पास में तो नदी भी नज़र आ रही है ना? हाँ, नदी भी है। थोड़ी सी नदी भी नज़र आ रही है यहाँ पर। शायद पानी वगैरह पीने का सब यहीं पर हाँ। इंतजाम हो जाता होगा। सही है जी। आपकी ये लाठी ले लीजिए। अच्छा, बकरियाँ बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है ना? कौन सा खूबसूरत बच्चा लग रहा है? ये कोई देंगे भाई हमको ज़रा सा? ये एक तो ये है, तो ये थोड़ी बड़ी है ना? बड़ी बकरी है थोड़ी सी। छोटा सा बच्चा हो ना, माशाल्लाह, लाल वाला। ये दीजिए ज़रा सा। जानवर बड़े रहम दिल होते हैं, माशाल्लाह। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। सलीम भाई, क्या फरमाएंगे बकरियों पर, जानवरों पर रहम करने के मुतालिक? इंसानी हुकूक के मुतालिक भी इस्लाम ने सिखाया, तो कुछ जानवरों के मुतालिक भी इस तरह की चीज़ें? जी। क्या है? मैं आपको बताऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बकरी को झाड़ा करो कि ये जन्नती जानवर अरे है। वाह, मतलब ये जन्नती जानवर है? जन्नती जानवर है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। यहाँ चरवाहों से मुलाकात के बाद हम निकल पड़े गांव की तरफ, जहाँ हमें लेने आए बुजुर्ग मुबल्लिग दावत इस्लामी हनीफ अत्तारी। मुलाकात के बाद हमने साथ मिलकर गुजरात का स्पेशल खमण वगैरह से नाश्ता भी किया। और हाँ, ये सिर्फ नाश्ता नहीं, बल्कि गांव की मेहमान नवाजी, मोहब्बत का इजहार, खुशियों का संगम और मुस्कुराहट से सजी हुई एक खूबसूरत बैठक थी, जहां हर निवाला अपनाइयत का जायका महसूस करवा रहा था। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसीनुद्दीन भाई, हाँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? बस खैर। कैसे, ठीक है ना? हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाअल्लाह। ठीक, हाँ जी। तबीयत वगैरह घर में सब ठीक है? माशाल्लाह। हाँ जी, खाट लेके आओ। चलो, और भी बातें करते हैं इंशाल्लाह आपसे। खाट पे बैठेंगे ना? हाँ जी, हाँ, रखिए। और कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ खैरियत से। अरे वाह, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? हसीनुद्दीन। हसीनुद्दीन। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। और आपके करीब में बैठे हैं, आपका नाम क्या है? अमीरुल्लाह। अमीरुल्लाह भाई। हाँ जी। अरे वाह, माशाल्लाह। आज फर्स्ट टाइम इस गांव में आना हुआ और बहुत मज़ा आया, माशाल्लाह। एकदम ग्रीनरी है, नेचुरल हवाएं हैं। आप यहीं पैदा हुए हैं या फिर कहीं और से हिजरत करके यहाँ आए? यहीं पैदा हुए। यहीं पैदा हुए हाँ हैं। जी। अच्छा, कितनी पुश्तें आपकी गांव में रही है?
यानी आपके पापा दादा वो भी यहीं के थे या फिर कहीं और से आए थे? नहीं नहीं, सब यहीं के थे। यहीं के थे। क्या काम वगैरह क्या है आपका? खेती करते थे। खेती करते हाँ हैं। जी। अभी क्या हो रहा है खेत में? अभी कपास है। कपास है। हाँ जी। तो पूरे साल में क्या क्या खेती करते हैं, कब कब करते हैं आप? अभी ये बारिश में करा, फिर वो सियाले में करते गेहूँ अच्छा। मकई अच्छा ऐसा करते। गन्ना भी तो होता ना आपके यहाँ? हाँ जी, गन्ना भी होता है। हाँ। अच्छा, वाह। हसनुद्दीन भाई, आपसे पूछना चाहूँगा, एक गांव की लाइफ है, कच्चे घर हैं, अगरचे सब माशाल्लाह नेचुरल है, आपका मन नहीं करता कि आप थोड़ी बड़ी सिटी में रहें या फिर थोड़ा सा इस तरह का सिलसिला हो? मन करता नहीं करता आपका ऐसा? नहीं नहीं, हमको गाँव में भी अच्छा लगता है। गांव में भी अच्छा लगता है। असल में मैं आपको बताऊं कि मेरी एक ऐसे किसान भाई से मुलाकात हुई थी। हाँ। तो इसी तरीके से गुफ्तगू हुई थी, तो बता रहे थे कि यार हमारा तो मतलब वो बड़ी सिटी में दिल ही नहीं लगता है। अच्छा। मतलब वो है कि घबराहट होती है हमको कि अच्छा। कब हम अपने घर पर आए। हम ये ना, यहाँ का माहौल है, एक सुकून है। फिर भी आना जाना तो लगा रहता होगा ना? हाँ जी। हाँ, कहाँ जाते हैं यहाँ करीब में, कहाँ जाते हैं? हम सूरत जाते हैं, भरूच जाते हैं, अच्छा। अंकलेश्वर में जाते हैं। सही है माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, आपका स्केड्यूल क्या रहता है? रात में कब सोते हैं, कब उठते हैं? खाने पीने के बारे में ज़रा बताएं। खाने में क्या ज़्यादा क्या बनता है? जैसे हमारे यहाँ का मैं आपको बताऊं, एमपी का, कि वहाँ दाल बाटी आती है, बाटी होती है, उसको सेकते हैं फिर तलते हैं। अब राजस्थान में देखो तो राजस्थानी थाली मशहूर है, गुजरात के फाफड़े मशहूर हैं। मुल्क हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों की पसंद है, तो यही हमारे यहाँ की खूबसूरती है। लेकिन यहाँ गांव में या आसपास इस एरिया में क्या लोग ज़्यादा खाते हैं? ऐसे ये रोटी खाते हैं। रोटी? गेहूं की रोटी है, अपने मकई की रोटी, मकई की रोटी ज्वार है। की रोटी। अच्छा। ये चावल खाते हैं। हाँ, अच्छा। लाल चावल। सोने जागने का रूटीन? 8-9 बजे सो जाते हैं। अच्छा, यानी 12-1 बजे तक के जागने का किसी का नहीं ट्रेंड नहीं, नहीं रहता? ऐसा कुछ नहीं, बस ये 8-9-8 के गाले में सो जाते मतलब हैं। ये है कि आपने ईशा अदा की, ईशा के फौरन बाद सो गए, हाँ जी। ऐसा ही ना? हाँ जी, और फजर से पहले उठ गए। उड़ गए। 5 बजे उड़ जाने। 5 बजे उड़ जाते हैं, सब खेतों में निकल जाते हाँ हैं। जी, हाँ। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। वैसे ये हाजी सलीम साहब, शहरों का रूटीन तो बहुत चेंज है, लेकिन देखा जाए तो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए मैं समझता हूँ कि ये जो रूटीन है ये बहुत प्यारा है, कि बंदा रात में जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठ जाए। देखा जाता है कि जो बड़े बड़े मर्ज़ हैं ना, वो उमूमन सिटियों में रहने वालों को ज़्यादा लायक होते हैं। गांव वालों के लिए इतनी एम्बुलेंस गांव में जाती देखी नहीं जाती है कि जनाब हर दिन एम्बुलेंस जा रही है या जो है वो हॉस्पिटल भरे हुए हैं। इसका अहम राज ये है ना कि ये जल्दी सुबह उठ जाते हैं और अपने हाथों से काम करते जी। हैं। पैदल चलने का इनका मतलब एक रूटीन है। अच्छा, आप लोग भी उठ जाते जल्दी? उमूमन जो घर की लेडीज़ होती है उनका क्या रूटीन होता नहीं, है? वो भी ऐसे उठ जाते हैं। साथ में उठते हैं? अच्छा। हम लोग के कहीं भेज धोना ये काम करते हैं, वो दूसरा काम करते हैं। हमारे अच्छा। हाँ, में उठ जाना पड़ता है। अच्छा, ये भी मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, जो कामयाब तरीन लोग हैं ना दुनिया में और कंट्री भी, ये यूँ कह लीजिए कि उस मुल्क की माशियत ज़्यादा तरक्की पर है जो मुल्क सुबह जल्दी उठने का आदी हो। सुबह जल्दी उठ के वो अपने कामकाज पे निकल जाते हैं। वरना बाद सिटियों में तो ऐसा होता है कि यहाँ गांव में या दीगर शहरों में लोगों का आधा काम हो चुका होता है, वो अभी नाश्ता ही कर रहे होते हैं, वो अभी उठ ही रहे होते हैं। तो जल्दी उठने की आदत बहुत अच्छी ये भी है। है ना कि सुबह के औकात में तो बरकत रखी गई बरकत ना। भी है माशाल्लाह। अच्छा, आपके भाई है ना पास? हाँ जी, हाँ। माशाल्लाह। कैसे, आपका खानदान के कितने लोग हैं यहाँ गाँव में? हमारे खानदान के लोग तो ये, जैसे 3 वर्ग है। हाँ बस 3 घर है। अच्छा, आपके बच्चे भी तो होंगे ना सब? हाँ जी, हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे। 2 लड़के और 1 लड़की। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, आप क्या करते हैं? आपका पेशा क्या, आपका काम क्या है? हम खेती करते हैं। आप भी खेती करते हाँ हैं? जी। तो दोनों साथ में हैं या फिर अलग अलग? अलग अलग है। अलग अलग। कितनी खेती है आपकी? ज़मीन कितनी है? हमें 14-15 एकड़ जैसे है। 14-15 एकड़ है। हाँ जी। अच्छा, साथ में फिर जानवर वगैरह भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, नाज़रीन आप भी देख सकते हैं, मुर्गियाँ भी घूम रही हैं, भैंसें भी हैं। अच्छा, गाँव में एक जानवरों की भी दोस्तियाँ अच्छी होती है ना? सिटियों में जैसे लोगों के हाल है ना, एक दूसरे से मिलते नहीं, तो गांव में जहाँ लोग आपस में मिलके रहते हैं, ऐसा लगता है जानवर भी मिलके रहते हैं, हाँ जी, हाँ। आपस में सब मिलके रहते हैं। मैं भी यही पूछ रहा था कि यार ये इतनी बेफिक्र हो कि मुर्गियां घूम रही हैं, इनको कोई बिल्ली का खौफ नहीं है क्या? नहीं नहीं तो बिल्ली नहीं आती है, फिर बिल्ली खाती नहीं है इनको? नहीं, आ जाती है कभी। आ जाती है। हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये बताइए कि खेती का काम है ना, हाँ जी। तो खुद काम करते हैं या फिर मजदूरों से करवाते हैं? अमुक काम खुद भी करते हैं, अमुक मजदूरों से करवाते हैं। अच्छा, खुद भी करते हैं, मजदूरों से भी करवाते हैं। हैं। सही है। अच्छी बात है ना कि मतलब खुद काम करेंगे तो सेहत सलामत रहेगी। अच्छा, ये बताएं कि जब इस्लामी इवेंट आते हैं जैसे ईद बकरीद हैं, लोग मिलते हैं, आप लोग आपस में जाते हैं, खीर पूड़ी खाना वगैरह सब होता है नहीं होता है? हाँ, होता है। से लंबा पाठ यहाँ से जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। मुलाकात है, और नमाज भी वहीं पढ़ने की। अच्छा, नमाज भी हमारे यहाँ मस्जिद में छोटा अच्छा। है, 3 घर। हाँ, सही है। काफ़ी गुफ्तगू हो गई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे।
और फिर कभी आएंगे तो आपसे मुलाकात करेंगे हाँ जी। और बैठकर बातचीत करेंगे। बहुत अच्छा माशाल्लाह माहौल है। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एक ये भी मैं सोच रहा था कि हर खुशको तर जो चीज़ है ना, ये अल्लाह पाक का जिक्र कर रही होती है। यानी जो हम दरख्त देख रहे हैं, इसका पत्ता पत्ता अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अगर से हम सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह का जिक्र कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। तो जितने चरिंद परिंद ज़्यादा हैं, जितने दरख्त हैं, ये हर चीज़ अल्लाह का जिक्र कर रही है। अल्लाह का जिक्र करने वाली चीज़ें यकीनन जो है वो देखने लायक होती हैं, अल्लाह की कुदरत है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये किसके लिए है? ये हमारे लिए ना। जिस तरह यहाँ एक सुकून वाला माहौल है, हम दुआ तो यही करते हैं कि काश हम जन्नत में भी दाखिल हो जाएं। अच्छा, यहाँ की ग्रीनरी ऐसी है, आपने कभी सोचा जन्नत कैसी होंगी? कुछ सुना आपने जन्नत कैसी होंगी? अच्छा, जाना चाहते हैं ना, इतना तो बता दीजिए। जाना तो चाहते हैं, तो कैसी है? आपने कभी सुना बयान में या ऐसा कि जन्नत कैसी होंगी? क्या क्या सुना है आपने? इसका बयान नहीं करे, इतना सुना है। बयान नहीं हो सकता, मतलब बयान ही नहीं हो सकता। हाँ, नहीं, वाकई सच्ची बात तो ये कि जन्नत ऐसी है, उसका बयान ही नहीं हो सकता। एक्चुअली जन्नत हकीकत में वही है कि ना जिसका दिल पर ख्याल गुजरा, ना किसी आंख ने उसको देखा, ना किसी कान ने उसको सुना। जन्नत अल्लाह पाक की वो नेमत है कि जो वहाँ हम दाखिल होंगे तो ही मालूम पड़ेगी कि कैसी है। तो जन्नत में जो दरख्त होंगे, अच्छा आपके गांव में बड़े से बड़ा दरख्त कौन सा होगा? मोड़े के झाड़ है। मोड़े के झाड़ है। फिर भी कितने, यानी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको जन्नत के एक दरख्त के बारे में बताता हूँ कि जन्नत में जो है ना, वो एक एक दरख्त इतना बड़ा बड़ा भी होता है कि जो तेज़ सवार घोड़ा होता है ना, जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है, वो 700 साल तक अगर दौड़ता रहे फिर भी उसकी छाया ख़त्म नहीं होती है। और वो दरख्त मिलता है उस शख्स को जो एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता हूँ। थोड़ा सा मैं सोच रहा था ना यहाँ देखकर कि ये मतलब दरख्त है, पेड़ है, पौधे है, अगर देखा जाए तो ये गांव की खूबसूरती यही दरख्त पेड़ पौधों से है। ऐसा ही है ना। मैं नाजरीन को भी मतलब यहाँ कोट करूँगा कि अगर आप भी अपने शहर को, अपने गांव को अगर खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्योंकि आपकी दावत इस्लामी हर साल प्लांटेशन करती है और लाखों पौधे लगाती है। तो इसमें आप भी दावत इस्लामी का साथ दीजिए और अपने माहौल को खुशगवार बनाने की भरपूर कोशिश कीजिए। माशाल्लाह। सलीम भाई की बात पर हम सब ने अमल करना है इंशाल्लाह। यहाँ बहुत दरख्त हैं और भी लगाए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं। जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा। ठीक है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि माशाल्लाह आप खेती करते हैं, सुबह में उठना जाना, सबसे पहला तो ये कि नमाज हम पे फ़र्ज़ है, नमाज की पाबंदी करनी है। देखो, जिस तरह फ़िक्री के साथ खेत में जाते हैं ना, उसी तरह फ़िक्र के साथ मस्जिद में भी जाना है। बल्कि स्टार्टिंग हमारी कैसी हो? मस्जिद से हो। नमाज फ़जर अदा करें, अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद अदा कर दें, नमाज फ़जर अदा करें, कुरान की तिलावत करें, खेत में जाएं। नमाज़ें कभी नहीं छोड़नी। अपना भी जहन बनाना है, दीगर गांव वालों का भी जहन बनाना है। आपके बारे में तो सुना है कि माशाल्लाह आप यहाँ के बड़े हैं, जितना भी यहाँ पर मकान वगैरह है, तो जितने हमारे मुसलमान हैं यहाँ पर, उन सबको जहन देना है कि हमने जो है वो नमाज की पाबंदी करनी है। ठीक है, नमाज की पाबंदी करनी है। और जब भी खेती वगैरह का काम चलता रहे ना, तो सुबहान अल्लाह पढ़ते रहें, अल्लाह का जिक्र करते रहें, तो काम भी होता रहेगा और आखिरत की तैयारी भी होती रहेगी इंशाल्लाह। मैं आखिर में इनको एक दावत देना चाहूँगा, क्योंकि आपका ताल्लुक ख़ास खेती बाड़ी से है, किसानी आप कर रहे हैं, आपके यहाँ फसलें होती है, तो उमूमन क्या है कि फ़सलों के हवाले से मालूमात जैसी होना चाहिए वैसी मालूमात नहीं होती है। जैसे फल पक गए हैं तो अब फल निकले तो इसका क्या करना चाहिए। तो इस्लाम में जो है तो हमको इस बात का पाबंद किया है, जो जब तुम निसाब तक पहुँच जाए तो साल में एक मरतबा इसकी ज़कात निकाले। अब ऐसे ही अगर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर जो फसल आ रही है ना, तो हर फसल का हमने उश्र निकालना है। अगर आप बरकत चाहते हैं, घर में बरकत चाहते हैं, माहौल में बरकत चाहते हैं, खेत में बरकत चाहते हैं, तो मैं आपको दावत दूंगा कि आपके जो भी फसल निकले इसका उश्र ज़रूर निकालिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम बड़ी बरकत होगी। अच्छा, आजू बाजू के लोग भी आते हैं मांगने वाले बेचारे, इधर रमजान में भी देते हैं, कभी ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी देते हैं। माशाअल्लाह। कोई पीर फकीर आते हैं, उन फकीर को भी देते हैं। मतलब ये है कि पहले ये देख ले कि माल कितना निकला है, उस पर कितना उश्र बन रहा है, उस हिसाब से निकाल कर उसको दे जो उसका मुस्तहिक है। चलिए फिर मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। आना जी जी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप भी आइए कभी, मुंबई आइए आप भी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके। अच्छा, एक बात और, FJN चैनल पर जब भी ये प्रोग्राम आएगा
तो आपने देखना भी है, गांव वालों को भी दिखाना है, एफजीएन को आम करने में सपोर्ट करना है। आप लोग वैसे भी मोबाइल यूज़ नहीं करते, लेकिन आपके घर में जो आपके बच्चे हैं उनको एफजीएन चैनल देखने का जरूर ध्यान दें। कौन सा चैनल? एफजीएन। एक बार जरा जोर से बोला ना, कौन सा चैनल? एफजीएन चैनल देखेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, मैं इसमें ये सिर्फ इतना ऐड करूंगा कि ये सिलसिला है तो सिर्फ इसी को नहीं देखना है, बल्कि सारे रोज सिलसिले कुछ देखना ना है। कुछ हाँ सिलसिला देखने की कोशिश करें। चले नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, और भी मुलाकातें करनी है, साग बारा की और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। गांव के चंद लोगों से अनोखी मुलाकात के बाद हमने रुख किया खेतों का, जहां अल्लाह पाक की कुदरत का खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। हनीफ भाई ज़रा संभल के, कीचड़ भी हो रहा है, बारिश भी कुछ देर पहले हुई है। नाज़रीन, हम आ चुके हैं हमारे हनीफ भाई के खेत में, और दूर दूर तक जहाँ जहाँ हमारी नज़रें जा रही है इस वक्त, सभी जगह खेतियाँ हैं। और मुझे जो लग रहा है हनीफ भाई देख करके, इस खेत में कपास के लिए बीज वगैरह बोए हुए हैं ना, ऐसा ही है। चलें हनीफ भाई से नाज़रीन कपास की इस खेती के बारे में ज़रा तफसील से बात करेंगे, और जानेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला की ये कैसी कुदरत का एक नज़ारा है। अल्लाह पाक ने कितनी सारी चीज़ों का इंतज़ाम इस एक कपास के ज़रिए माशाल्लाह हमारे लिए किया हुआ है। लाए भाई हनीफ भाई से कुछ बात करते हैं, माइक दीजिए। माशाल्लाह हनीफ भाई बड़े प्यारे इस्लामी भाई हैं, बा इमामा हैं, सुन्नतों के पाबंद हैं। लीजिए हनीफ भाई, माइक लीजिए। कैसे आप बताएं, सबसे पहले तो तबीयत बताएं आपकी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? माशाल्लाह। क्या आप गांव में यानी इस वक्त जो है वो ऐसा मालूम हो रहा है कि कपासन लोगों ने ज़्यादा बोई हुई है? जी जी जी, ऐसा ही है जी। अच्छा, ज़रा प्रोसेस बताएंगे आप नाज़रीन को कि जो कपास उगती है जी, इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, क्या कब क्या करना होता है, कैसे होता है, ज़रा कुछ बताइए। प्रोसेस मतलब ये है कि बीज बोया जाता है हाँ। और बीज उग जाता है, कुछ बड़ा होता है, उसके बाद उसके आजू बाजू में कुछ ज़्यादा घास उग जाती है। हाँ हाँ। उसको दवाई डालकर मार दिया जाता है, या अच्छा। फिर उसको उखाड़ लिया जाता है। दो प्रोसेस होते हैं इसके। यानी सबसे पहले आपने प्रोसेस में बीज डाला है, उसके बाद में आसमानी जो बारिश है जी, वही सब इसकी निगहदाश्त कर रही होती है। जी जी। ठीक है, खाद वगैरह के प्रोसेस इसके बाद में? वो बहुत मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके फूल वगैरह आते हैं, उसमें कीड़ा लग जाता है, तो उसके लिए उसको दवाई डाली जाती है कीड़े मारने की। ठीक है, उसके बाद में फिर? उसके बाद उसको फल लगता है। फल लगता है। हाँ, उस फल में से फिर धीरे धीरे मतलब क्या वो कपास निकलती है। कपास निकलती है, सही है नाजरीन। तो देखिए आप, ये माशाल्लाह इनकी मेहनत और प्रोसेस होती है। पहले बीज डाला है, बीज के बाद में अल्लाह तबारक व ताला की अता करदा बारिश से उसको गोया कि पानी से कुदरती तौर पर सींचा जा रहा होता है, फिर एक फूल निकल रहा है। अभी चूँकि कपास के बीज को डाला है, कुछ लोगों ने डाला है, कुछ डालने वाले हैं, बारिश वगैरह के मामलात की वजह से भी आगे पीछे हुए। क्या हुआ इस साल? मतलब बारिश वक्त से पहले आ गई। वक्त से पहले आ गई है, इस वजह से कुछ लोगों ने बोया ही नहीं है, वरना जनरली ये 7-8 जून तक इसको बो रहे होते और काम चल रहा होता है ना। सही है। अच्छा, ये किसान भाइयों का हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इनकी मेहनतों से, इनकी मशक्क़तों से ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। और ये अल्लाह पाक की कुदरत है नाज़रीन कि एक चीज़ ज़मीन में बीज डालकर निकाली जा रही है और वो एक फूल का शक्ल इख्तियार कर रही है, फिर वो बंद हो जाता है, एक गोटी सा बन जाता है, उसके अंदर से फिर जो निकलने वाली चीज़ है वो कपास होती है। और उस कपास से हमें कितनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, हम कपड़ा उससे बना रहे हैं। अच्छा, कपास के बीज से फिर तेल भी हम निकालते हैं, कपासिया तेल बोलते हैं, साबुन बनते हैं। यानी एक चीज़ निकलती है और उसके जो यूज़ हैं वो हज़ारों होते हैं, और अल्लाह तबारक व ताला यूँ हमारे लिए कई सारी चीज़ों का इंतज़ाम फरमा देता है। बेशक। अच्छा हनीफ भाई, एक बात बताऊँ आपको मैं, खेती हम करते हैं, खेती उगाता कौन है? अल्लाह तबारक व ताला उगाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये कितनी प्यारी बात है। बीज हम डालते हैं, लेकिन इस ज़मीन से जो फसल निकलती है, ये फसल अल्लाह तबारक व ताला निकाल रहा होता है। इस ज़मीन को जो ताकत बख्शी गई है, इस पानी में जो कुदरत दी गई है, ये मेरे रब ने दी है। कुरान करीम में सूरह वाक़िया में अल्लाह तबारक व ताला ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया। हनीफ भाई, अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, अफ़रअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन। जो तुम खेती कर रहे हो, क्या तुमने इसमें गौर किया कि तुम इसे उगा रहे हो या हम उगाने वाले हैं? और अल्लाह तबारक व ताला फिर आगे इरशाद फरमाता है कि अगर हम चाहें तो इसे पाश पाश कर दें, बोलते हैं ना कि ये भूसा कर दे, सारी खेती बिखर जाए और तुम हैरान परेशान हो जाओ। यानी बात यही है कि इस ज़मीन को जो क़ुव्वत बख्शी है, इस ज़मीन से जो चीज़ें निकल रही हैं, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो कपास हो, दीगर जो भी चीज़ें
इससे निकल रही होती है। ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इंतज़ाम और एहतमाम फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह इससे निकलने वाली चीज़ों से हम इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होते हैं। अभी क्या अंदाज़ा है हनीफ भाई आपका, कितना टाइम लगेगा ये कपासन की खेती तैयार होने में? करीब इसे 4 महीने लग जाएंगे। 4 इसको महीने निकालते पूरे लग जाएंगे। अच्छा, निकालने की प्रोसेस के लिए यानी ज़्यादा लोग आप लगाते हैं या फिर क्या सिलसिला रहता है? लोग लगाना पड़ते हैं, लोग मजदूर लगाने यानी पड़ते हैं। वो क्या है कि वो फूल में मतलब उसके फल में से वो कपास निकलता है। हाँ हाँ, वो फिर जब पक जाता है तो उसको निकाल लिया जाता है मजदूरों के द्वारा। ठीक है। मतलब एक साथ में पूरा खेत नहीं यानी निकलता। मशीनों का यूज़ नहीं होता, जी नहीं, हाथ से ही उसको निकालना हाथ पड़ता से ही है। निकालना पड़ता मशीनों का भी हो सकता है हो यूज़ होता सकता हो, इस वक्त मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन यकीनन चूँकि मशीनें बहुत आ गई हैं, मशीनों से भी बहुत सारे काम लिए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारे किसान भाई, किसान लोग होते हैं, ये भी अपनी मेहनत को अंजाम दे रहे होते हैं। दूर दूर तक खेतें ही नज़र आ रही हैं, दरख्त भी हैं, बहुत ग्रीनरी है और कई मुझे लगता है कि कहीं सब्जियां बोई हुई होंगी और बारिश में तो मखसूस कई सारी खेतियां की जाती हैं, इंसान उससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं और माशाल्लाह किसान लोग इसकी निगहदाश्त कर रहे होते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखें। सलीम भाई भी हमारे साथ थे। सलीम भाई जी लब्बाइक। क्या बात है, आप भी अल्लाह पाक की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, कुछ गौर व फिक्र करने के लिए निकले ऐसा लग रहा है। जी जी, मैंने माशाल्लाह। काफ़ी चीज़ों पर गौर किया इस पर। रुकने मुशावरत हाजी सलीम साहब भी हमारे साथ हैं माशाल्लाह सफ़र में, बड़ी तजर्बेकार शख्सियत है, अल्लाह पाक ने इनको नवाजा है, हुस्न अखलाक के पेकर हैं। तो आइए सलीम भाई से भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सलीम भाई, किसानों के मुतालिक भी इस्लाम ने कुछ हक़ बयान किया है, इनको कुछ तरगीब दिलाई, अगर मुख्तसर आप कुछ बताएं। हो सकता है कि इस वक्त मुझको मेरे किसान इस्लामी भाई भी सुन रहे हो। नदीम भाई, मैं ये सोच रहा था ना कि किसान होने से पहले हम मुसलमान हैं, क्या बात है। और एक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना है इस्लाम ने बड़े प्यारे अंदाज में हमारी तरबियत फरमाई है। जैसा कि मेरा भी तजर्बा है, हो सकता है कि हनीफ भाई का भी इसमें तजर्बा हो, कि जब किसान इस्लामी भाई खेत में आ जाते हैं ना, नमाज का वक्त हो गया, तो अब जहनियत क्या है नदीम भाई कि मैं तो खेत में हूँ, मैं तो शहर से दूर हूँ, मैं शहर में जाऊँगा, मस्जिद में जाऊँगा तो नमाज़ पढ़ूँगा। अब यह है ना कि हमको तो ये चाहिए कि मैं अगरचे घर से दूर हूँ, मस्जिद से दूर हूँ, मैं खेत में आ गया हूँ, लेकिन शरीयत ने हमारी यही तरबियत फरमाई है कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज को उसके वक्त पर अदा करो, क्योंकि नमाज मुसलमान के लिए वक्त बांधा हुआ फ़र्ज़ है। तो अब हम घर में हैं तो भी हमको नमाज़ पढ़नी है, हम सफ़र में तो भी हमको नमाज़ अदा करनी है, अगर हम खेत में हैं तो भी हमको नमाज़ अदा करनी है। चले माशाल्लाह, बड़ा प्यारा मैसेज हाजी सलीम साहब के ज़रिए मिल गया है कि जितने किसान भाई हमारे सुन रहे हों और इस प्रोग्राम के ज़रिए जितने हमारे इस्लामी भाई सुन रहे हैं, FGN चैनल के नाजरीन, हम जहाँ भी हों, हम काश्तकार हो यानी किसान हो, हम बिज़नेसमैन हों, हम जॉब पर्सन हों, हम किसी के एम्प्लॉई हों यानी मज़दूर हों, हर हाल में हमें नमाज का ज़रूर ख्याल रखना है। माशाल्लाह, हनीफ भाई तो बाइमामा है और हम देख रहे हैं कि नमाज़ों के बड़े पाबंद है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखें। अल्लाह करे कि हमारे जो दीगर किसान भाई लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह करे कि वो भी आपकी तरह ना नमाज के पाबंद हो जाएं। आमीन। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ ज़रा गन्ने की फसल वगैरह मालूम हो रही है, ऐसा ही है हनीफ भाई? जी, गन्ने की जी, फसल ही है गन्ने ना? की फसल। ठीक है माशाल्लाह। वैसे मैं गाँव में ना, अब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है ना सलीम भाई, तो आता रहूँगा तो इंशाल्लाह मैं भी सीख जाऊँगा, क्या है ना? बात है, प्रोग्राम की बरकत से माशाल्लाह। सीख जाऊँगा नाज़रीन। तो ये भी वैसे खैर मालूमात होनी चाहिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ आने से पहले देखना, रिसर्च करना। और ये अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे होते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला इन चीज़ों की तख्लीक कितने बेहतरीन अंदाज में फरमा रहा होता है। जहाँ वो है वहाँ पर किसानों की कीमत और कदर भी ये समझे कि दिल में बढ़ती जाती है। चूँकि किसानों से मेरी मुलाकात होते रहती है ना, मेरा भी ताल्लुक़ मतलब है तो एक काश्तकार जो तबका है उन्हीं से है। हमारे घर पर भी खेती होती है, ठीक है। तो एक तादाद है किसानों की जो बार बार मतलब इसका तकाजा करती है कि यार बड़ी परेशानी है, दुआ करो, परेशानी दूर हो जाए, कर्ज़ है, कर्ज़ नहीं उतर रहा है, कर्ज़ दूर हो जाए। तो मैं समझता हूँ ना कि अगर मेरे किसान इस्लामी भाई इस बात को समझ ले कि अल्लाह पाक ने जो मुझे नेमत अता फरमाई है ना, मैं उसका शुक्र अदा करूँगा, तो उम्मीद है कि इससे ये परेशानी दूर होती हुई नज़र आएगी। जैसा मैं आपको बताऊँ कि मेरे किसान भाई ने एक बीज ज़मीन में डाला ना, एक डाला, लेकिन मेरे रब की कुदरत देखिए कि अल्लाह पाक इस बीज के एवज़ में उसे कितनी बड़ी फसल अता करता है। क्या बात है। तो अब हमको चाहिए कि अल्लाह पाक के शुक्राने में जो शरीयत ने हमारी तरबियत फरमाई है उसका उश्र भी अदा करे। उश्र अदा करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि दुनिया में भी इसका नफ़ा मिलेगा
और अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि आखिरत में भी इसका अज्र सवाब मिलेगा। जैसा मुझको एक हदीस पाक याद आ रही है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने माल की ज़कात अदा की, बेशक अल्लाह पाक ने उससे शर यानी बुराई दूर सुभान अल्लाह। यानी ये उश्र भी बेसिकली है ज़कात ही। हाँ। यानी ये जो खेती, जो ज़मीन से उगने वाली जो चीज़ होती है, इसके भी सारे मसाइल हैं, किस पर कितना उश्र है, कितना फ़ीसद है। ये उलमा इकराम के पास बैठकर जो किसान इस्लामी भाई ये सीखें, मसाइल मालूम करें तो इंशाल्लाह इसका इल्म होगा। अच्छा, ये भी होता है कि लोग जो है वो किसान लोग ये कह रहे होते हैं ना, नहीं हम तो निकालते हैं, इतना दे देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, बाकायदा उसकी काउंटिंग करके जितना हिस्सा बनता है उतना निकालेंगे तो ही वो अदा करना होगा। हाँ अनीफ भाई, ऐसा ही है ना? अच्छा, मैं आपको बताऊँ एक चीज़, एक इलाके में जाना हुआ, किसान भाई से मेरी मुलाकात हुई, उश्र के हवाले से गुफ्तगू हुई, तो बताने लगे कि हम तो उश्र निकालते हैं। मैंने पूछा कि भाई बता तो दो कैसे निकालते हैं। तो कहा कि वो जैसे ये है कि गंदुम आया, जितना गंदुम आया उसमें से एक बोरी उठाकर हमने इमाम साहब को दे दी और एक बोरी उठाकर हमने मौज़िन साहब को दे दी, तो हमारा उश्र अदा हो गया। देखा जाए तो अगर इमाम साहब उसके मुस्तहिक नहीं है, मौज़िन साहब उसके मुस्तहिक नहीं है, तो ये तो अदा ही नहीं हुआ ना उश्र। ऐसा ही है। एक तो ये है, दूसरा ये है कि हमको शरीयत ने जो हुक्म दिया है कि कितने माल पर कितनी ज़कात अदा करनी है, इसका इल्म होना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। चले माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात हुई। बातों बातों में ये भी इल्म हुआ कि हमारे हाजी सलीम साहब से रुकने मुशावरत नहीं है। ये किसान भी हैं, अभी मौजूदा हालत में किसान है नहीं, अभी खेती वेती कर रहे नहीं कर रहे हैं। अरे वाह, क्या क्या खेती वेती करके आए हैं? अभी हमारे घर पर इस वक्त केले की फसल है। केले की फसल है। अरे वाह वाह। कपास के खेत का विजिट करने के बाद हम निकल पड़े एक दूसरे खेत की तरफ, जहां किसान भाइयों ने और भी कुछ बोया हुआ था। वो क्या था, आइए आपको बताते हैं। माशाल्लाह, लहलहाती हुई खेती है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हनीफ भाई भी शायद गन्ने वगैरह की खेतियां करते हैं ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी बोया हुआ है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। अगले साल का है, अभी दोबारा बनेगा वो। दोबारा बन, एक बार कटाई कर चुके हैं। ये भी माशाल्लाह हमारे एक इस्लामी का खेत है, लेकिन यहाँ पर अभी गन्ने बहुत बड़े नहीं हुए। मुझे ऐसा लग रहा है शायद इब्तदाई कुछ मरहलों में है ये। हाँ जी, वो तो कुछ महीने बाद बनता है। कुछ महीने बाद ये बनेगा माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, ये गन्ना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की यूँ समझिए कि बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। हम जो मीठी चीज़ खाते हैं, उस मीठी चीज़ में इसी गन्ने का रोल है, क्योंकि इस गन्ने से गुड़ बनता है, गुड़ से फिर शुगर यानी शक्कर वगैरह बनती है। बहरहाल जो वाइट शुगर है ये सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, इसको मीठा जहर भी कहा जाता है, इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो गुड़ है, यकीन जाने वो भी देसी गुड़, कल आपसे बात भी हो रही थी इस हवाले से। माशाल्लाह गुड़ की फैक्ट्रियाँ वगैरह भी हैं, चूँकि गन्ने की खेती हैं तो फैक्ट्रियाँ भी आसपास होती है, वहीं पर प्रोसेस कर ली जाती है, गुड़ निकाला जाता है, फिर गुड़ की सप्लाई होती है। और हमारा हिंदुस्तान, अल्लाह की रहमत है कि उन ममालिक में जिसमें गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, उनकी सर फहरिस्त में ये अल्हम्दुलिल्लाह शुमार किया जाता है। अच्छा, ये जो खेती होती है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है गन्ने की खेती में। जो समझाऊँ, कुछ खेतियाँ तो वो हैं जो हम बीज डाल के करते हैं, लेकिन जैसे अभी आपने फरमाया था कि गन्ने का मामला ऐसा है कि गन्ने ही को बोया जाता है जी। गन्ने को बोते हैं, क्या प्रोसेस होती है ज़रा बताएंगे? मजदूर के द्वारा जमीन में लगाया जाता है। ठीक है, ज़मीन में गन्ने ही को लगाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके। जी, उसके बाद वो उग जाता है। कुछ और प्रोसेस, कुछ खाद या कुछ पानी डालना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, डाल के फिर उसको लगाया जाता है। अच्छा जी, माशाल्लाह। उसके बाद फिर उसको पानी दे देने का। ठीक है, मतलब पानी दिया उसके बाद वो उग जाता है। और तकरीबन पूरे 12 माह इंतजार करना होता है। 12 माह के बाद गन्ना होता है। अच्छा, वो एक बार लगा दिया तो कितने सालों तक काम आ जाता है? 2 या 3 साल। 2 या 3 साल तक के काम आता है, और वो माशाल्लाह सिलसिला जो है वो चलता रहता है। अच्छा, 12 माह इंतजार करना पड़ता है, यानी आप यूँ सोचिए कि कभी कभी नतीजा फ़ौरन नहीं आता। चले ज़िम्नन, ये भी एक मदरी फूल है कि कभी कभी नतीजा फ़ौरन नहीं आता। वो बोलते हैं ना कि आज मैंने किया है कल ही रिज़ल्ट आ जाए। कुछ चीज़ों में इंतज़ार भी करना होता है। तो ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे काम हैं कि आज मेहनत की है, आज बीज बोया है, तो फल कुछ टाइम बाद आता है, एक अरसे के बाद आता है। तो यूँ कई सारे मामलात में इंतज़ार करें, बेसब्री से काम ना लें। माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ये कैसी कुदरत है। और ये सारा मामला देखकर जब खेतों में ये लहलहाती हुई फसल देखते हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हैं, तो ये यकीनन हनीफ भाई हमें अंदाज़ा आ जाता है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, और वो कौन चला रहा है? वही खुदा है, वही खुदा है। हम कोशिश करते हैं, हम मेहनत करते हैं, किसान लोग बीज डाल देते हैं, पानी दे देते हैं, लेकिन यही एक ज़मीन है, यही पानी है जनाब, वो बीज हैं। लेकिन ये जब निकल रहा होता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की खेतियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ उग रही होती है। उसमें जो टेस्ट देने वाली ज़ात है
वो मेरे रब तबारक व ताला की है। ऐसा ही है ना, यानी मीठी चीज़ भी पैदा होती है, तो ऐसा नहीं कि गन्ने के लिए हम शुगर ही डालते हैं। चलें, कभी आना हुआ और ये फसलें बड़ी हुई और जब गन्ना निकल रहा होगा तो इंशाल्लाह आएंगे और फिर इसको भी खाएंगे। अच्छा, गन्ना खाने का भी अपना एक लुत्फ है। माशाल्लाह आप थोड़े बुजुर्ग हो गए लेकिन दांत फिर भी ऐसा लग रहा है मजबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह। गन्ना उन्ना छिल के खाते हैं या फिर नहीं, उसको काट कर खाते काट के खाते हैं? अरे ये भी बड़ा अच्छा है। एक तो होता है जूस निकाल के पीना है तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन ज़रा उसको अपने दांत से निकाल करके यूँ खाने जैसा अगर मामला हो ना, तो दांत की मजबूती और ज़रा मेहनत करके खाते हैं, उसको चबा कर खाने का भी अपना एक लुत्फ है माशाल्लाह। चलें, अल्लाह तबारक व तआला आपको भी बरकत अता फरमाए, हमारे किसान भाइयों को भी बरकत अता फरमाए। यहाँ की जो फसलें हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको बर्बाद होने से बचाएं, उसको ख़ज़ा से बचाएं, उसको हलाक होने से बचाएं। यहाँ हमारे जो मुसलमान किसान भाई हैं अल्लाह पाक उनकी रिस्क में बरकत अता फरमाए। ज़ाहिर है सबके साथ हमारी हमदर्दी है। और जैसे अभी आपने बताया कि बारिशों का पहले आ जाना ये भी बाज़ों का आज़माइश का सबब हो जाता है, कभी लेट आना ये भी आज़माइशों का सबब हो जाता है, लेकिन हकीकत बात यही है हनीफ भाई कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। एफजीन चैनल के नाज़रीन, हमारा रब जिस वक्त हमारे साथ जो करता है वो हमारे हक़ में बेहतर हुआ करता है। कोई चीज़ बज़ाहिर हमें नुकसानदेह लगती है, कोई फसल हमने बोई है लेकिन वो निकल कर नहीं आई, कीड़ा लग गया, ख़राब हो गई, किसान भाई बात कर रहे होते हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, हो सकता है एतराज़ात भी कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये सारा असर पैदा करना ये रब तबारक व तआला के ज़िम्मे करम पर है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम इन्वेस्टमेंट होता है, कम मेहनत होती है लेकिन नतीजा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन वही पास वाले किसान ने मेहनत ज़्यादा की है लेकिन नतीजा वो नहीं आता, तो वो एतराज़ करने वाला फिर अंदाज़ इख्तियार कर लेता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और आगे बढ़े, उश्र निकाले तो इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें ये हमें मिला करेंगे। माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। अल्लाह पाक जन्नत में जाना भी नसीब फरमाए, आमीन। यहाँ इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं तो ज़रा तसव्वुर हम करें यहाँ पर कि यार जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको दाखिल जन्नत फरमाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे सलीम भाई, बैलगाड़ी भी आ गई है, आज ज़रा बिठा दीजिए। क्यों नहीं नदीम भाई, आइए आज आपको बैलगाड़ी में बिठाते हैं। अरे वाह जी, क्या बात है। आइए आज आपके साथ हमको आगे छोड़ दीजिए ना जरा। हाँ जी, बैठ जाए। हाँ बैठ जाए, छोड़ देंगे ना। चलिए माशाल्लाह आज सलीम साहब के साथ बैलगाड़ी पर भी सवार होने का मौका मिल रहा है और शायद मैं पहली बार सवार हो रहा हूँ। हनीफ भाई आप भी चलेंगे? नहीं, आप बैठिए। हाँ हम बैठ जाएं, चलिए ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। हाल हो जो भी शुक्र तेरा हो, हाल हो जो भी शुक्र तेरा हो, लब पे कभी न आए शिकायत। नाज़रीन, फाइनली सलीम भाई के साथ हम बैलगाड़ी पर बैठ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इससे पहले मैं बैठा नहीं हूँ, आपके साथ बैठने का मौका मिल गया है माशाल्लाह। रियाज भाई ने भी बिठा लिया हमको। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ अल्लाह तबारक व ताला का हम इंसानों पर कितना बड़ा एहसान है कि उसने इतने ताकतवर जानवर हमारे कंट्रोल में दे दिए। जी हाँ, आप हाथी देख लें, आप ऊँट की मिसाल देख लें, यानी कोई बोलते ना कि वो एक मेयार ही नहीं है, एक वो लेवल ही नहीं है, उसका वज़न कहाँ है, उसकी चीज़ें कहाँ हैं। क्योंकि जब बिछड़ते हैं तो जब हालत कैसी हो जाती है, आप जानते हैं कि जब हाथी पागल होता है तो फिर क्या अंजाम होता है, ऊँट पागल होता है तो क्या अंजाम होता है, जाने चली जाती है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों के तहत इनको दिया है, कंट्रोल में दिया है कि आज इतने भारी भरकम जानवर हमारे कंट्रोल में हैं और हम इस पर सवारी कर रहे हैं। अच्छा, कुरान करीम को अगर हम पढ़ें, तर्जुमे को पढ़ें, तफसीर को पढ़ें, तो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में जो ज़िक्र फरमाया जानवरों का वो 2-3 तर्ज पर फरमाया है। एक तो अल्लाह तबारक व ताला ने बतौर सवारी हमारे लिए जानवर को पैदा किया, बिलखुसूस घोड़ा, खच्चर, गधा, इसका ज़िक्र कुरान में मौजूद है। सूरत अन-नहल में आप देखें तो और भी जानवरों का तज़किरा मौजूद है। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत की अलामत भी है जानवर। कितनी अक़साम है जानवरों की, आप देखें कि जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं उनकी लाखों प्रजाति हैं। अच्छा, जो समुद्र में रहने वाले जानवर हैं उनकी लाखों प्रजाति है। यकीनन ये जानवरों की सारी चीज़ों को देखकर ज़बान पर एक कलीमा जारी होता है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अच्छा नाज़रीन, जहाँ अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत की ये निशानी है, अलामत है, वहीं पर मैं आपको ये बताता भी चलूँ, सलीम भाई आप भी इसमें कुछ शामिल हो जाइएगा, कि ये जानवर जो है ना ये बेज़ुबान जानवर होते हैं। बैल हैं, घर में बकरियां हैं, दीगर जानवर हैं जो हम उमूमन अपने घरों में रखते हैं या खेतों में पालते हैं।
लेकिन एक बड़ा मसला ये होता है कि इन बेजुबान जानवरों पर सलीम भाई जुल्म बहुत किया जा रहा होता है। इनको मारना है, अच्छा इनको खाना पानी वक्त पर नहीं देना है, धूप में खड़े हैं तो खड़े हैं, यानी कुछ इस तरह का जो एहतमाम एक होता है कि जो एक जानवरों के लिए भी रिक्वायर्ड है, उनके लिए होना चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है, वो होता नहीं और जानवरों पर जुल्म कर रहे होते हैं। नाज़रीन, इस्लाम वो मज़हब है जिसने हमें ये दर्स दिया है कि हम जानवरों पर भी जुल्म ना करें, इसका भी क़यामत के दिन हिसाब देना है। जी हाँ, क़यामत के दिन हिसाब देना है, क़यामत के दिन पूछगछ होंगी। लिहाजा प्लीज़ जानवरों पर जुल्म मत कीजिए, इनके साथ में रहम कीजिए। रहम करेंगे तो अल्लाह पाक हम पर रहम फरमाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ये भी है सलीम भाई, FGN चैनल के नाजरीन, कि इंसान पर अगर बंदा जुल्म करे उससे माफ़ी मांग सकता है, वो माफ़ कर भी सकता है, लेकिन जानवरों पर जुल्म करने का मामला इतना संगीन है ना कि बंदा जुल्म कर ले, माफ़ी कैसे मांगे? वो जानवर बेजुबान क्या करेगा, जुल्म से लिया, ख़त्म हो गया और बंदा बड़ा फंस जाता है। अच्छा, आखिर में मैं शेख सादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक कौल आपको बयान कर दूँ। शेख सादी अलैह रहमा वो शख्सियत है जिन्होंने तकरीबन पूरी दुनिया का दौरा किया है। आप फरमाते कि मैंने 2 शख्सों को दुनिया में तलाश करना चाहा लेकिन मुझे ना मिल सके। नंबर 1, जिसने राह खुदा में खर्च किया हो और वो गरीब हो गया हो, और दूसरा आपने फरमाया कि दूसरा वो शख्स मुझे दुनिया में ना मिल सका, कौन सा? जिसने किसी पर जुल्म किया हो और वो अल्लाह की पकड़ से बच गया हो। अल्लाहु अकबर। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक रब की पकड़ बड़ी सख्त है। तो जानवरों की भी जान है, इन पर रहम कीजिए और सवाब कमाइए। उलमा ने भी ये कौल सलीम भाई नकल किया है और उलमा ने ये रहनुमाई भी की है कि जिस तरह हम घर में जानवर पालते हैं ना, पहली बात तो ये है कि ठीक है जो चीज़ पालने जैसी वो पालें, लेकिन जैसे परिंदे हैं उनको कैद करके घर में रख लिया जाता है। आजकल मछलियाँ पालने का भी ट्रेंड है ना, मछलियाँ बॉक्सेस में रखते हैं, तो ये भी बड़ा मसला है। वो बॉक्स में जो मछली है ना, वो बेचारी इस उम्मीद के साथ में आगे अपनी दौड़ लगा रही होती कि वो बाहर निकल जाएगी, पानी पानी है, बल्कि वो टकरा जाती है। मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले रिकॉर्ड की थी, ऐसा बॉक्स था, कहीं हम लोग दावत में गए थे, वहाँ बॉक्स था, उसमें छोटी छोटी जो है ना मछलियाँ थी। मैंने कहा था कि ये इस वक्त जो ये बॉक्स है ना, ये इसकी पूरी दुनिया है, लेकिन एक्चुअल में ये इसकी दुनिया नहीं थी, इसकी दुनिया कुछ और थी, लेकिन इस वक्त ये इसकी पूरी दुनिया है। मैंने कहा कि खुदारा अपनी खूबसूरती के लिए किसी की इतनी बड़ी दुनिया को इतनी तंग भी ना करें, ठीक है। तो ये भी चलें, एक मदनी फूल है जो जहन में आया है। तो उलमा ने ये फरमाया कि जो घर में जानवर है ना, जो हम पालते हैं, इनको ग़िज़ाएँ कितनी दें? तो पता है कि दिन भर में 70 मरतबा, जैसे सलीम भाई ने माशाल्लाह यहाँ पर रहनुमाई की है, मतलब इतना ज़्यादा दे कि भूखे प्यासे ना रहें। तो चलें, बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला रहमत की नज़र फरमाए, आमीन, माशाल्लाह। शहरों की कार, बाइक और ट्रेन से हटकर गांव का सफर बैलगाड़ी पर एक निराला तजुर्बा होता है। बैलगाड़ी के साथ खेतों की लहलाती हवाएं, मिट्टी की खुशबू और दूर से सुनाई देती गायों की घंटियां जैसे मुस्कुराते हुए इस्तकबाल करती है। चलिए बस बहुत है रियाज भाई, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए सलीम भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यानी अब तक जो है वो आपके साथ में बैठकर हमने कई जगहों पर गुफ्तगू की है, लेकिन बैलगाड़ी में भी आपके साथ बैठकर गुफ्तगू करेंगे ऐसा मालूम नहीं था, बिल्कुल नहीं सोचा था। अब देखिए और कौन कौन सी सवारी करवाते हैं आप। बैलगाड़ी से उतरकर हमने नमाज़े ज़ोहर अदा की, फिर चले गए हम खाने की तैयारी की तरफ। और आज हमने हर बार की तरह सिर्फ खाना खाना नहीं बल्कि बनाने में साथ भी देना था। क्या कुछ हुआ, खाना बना या बिगड़ा, आइए आपको बताते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद प्लान ये था कि एक जगह खाना बनाना है, तो खाना तो बन रहा था माशाल्लाह पहले से, हम भी अब शामिल हो गए हैं, सोचा कि चलें कुछ शामिल हो जाते हैं। माशाल्लाह सलीम भाई भी साथ में हैं। सलीम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाथ में आपके छुरी हैं और टमाटर हैं। जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि भूख जो है ना बड़ी तेज़ लगी हुई है ना। खाने का मज़ा अगर लेना है ना, मेहनत, तो उसका भूख का होना ज़रूरी है। अच्छा हाँ, अच्छा, फिर मेहनत भी ना, अपने हाथ से बंदा जो है वो काम करके फिर जो खाता है उसका अपना एक मज़ा होता है। सही है, लुत्फ़ बढ़ जाता है ना खाने का। घर पे भी या फिर बाहर भी ऐसा कभी खाना बनाने का मौका मिला है? फिर वैसे खाना बनाने का मौका तो मिला, मुझको ज़्यादा खाना बनाना नहीं आता, ज़्यादा आइटम नहीं बनाने आते। ऐसा? हाँ। क्या बना लेते हैं आप? हाँ, अंडा बना लेता हूँ। अंडा? एक मरतबा हुआ था यूँ कि हम थे मदनी काफ़िले में,
साथ में मिलकर खाना बना रहे थे। तो क्या बनाना है, तो खिचड़ी बनाना है। तय तो हुआ चले खिचड़ी बनाना है, लेकिन बनानी कैसी है वो पता नहीं है। फिर एक एक चीज़ घर पर फ़ोन करके पूछे कि भाई इसको कैसा करते ऐसा करते। वो फिर माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से बहुत शानदार खिचड़ी बनी थी। तो फिर बाद में घर पर भी जाके बनाने का मौका मिला नहीं मिला? ये घर वालों की नवाजिश है कि उन्होंने मतलब उसको नोट नहीं किया कि आपको आता है, वहाँ बनाए तो यहाँ भी बना सकते हैं। माशाल्लाह तकरीबन तो यहाँ वैसे काफ़ी सारी चीज़ें पहले से रेडी हैं और जो फाइनल स्टेप है वो बाकी हैं। तो इंशाल्लाह जो हमारे खाना बनाने वाले हैं, एक्चुअल जो बना रहे हैं, उनकी हेल्प से, उनकी रहनुमाई से हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ शामिल हो जाए। और नेक्स्ट टाइम कभी बनाने का ही मौका मिलेगा तो हिम्मत की जा सकती है ना बनाने की। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए, क्या यूसुफ भाई कितना हो गया है? अच्छा, माशाल्लाह तकरीबन रेडी है लगता है। मसाले वगैरह डालना अभी बाकी है ना? चलें आप बताइए, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। गरम मसाला बाकी है। गरम मसाला है, इसमें क्या क्या है? इसमें धनिया पाउडर है, मिर्च है, गरम मसाला है, सब पाउडर है। जी, चलें। मसाला जा चुका है, कर लीजिए अपने हाथ से। मिक्स कर लूँ। जी सर। जब कभी इस तरह करते हैं ना तो यूसुफ भाई अंदाज़ा होता है कि घर की जो इस्लामी बहनें वो कितनी मेहनत से बना के खिलाती है ना। 2-3 हाथ से वैसे कभी कभी काम अच्छे भी हो जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि यूसुफ भाई बैठे हैं तो इंशाल्लाह काम बनेगा, बिगड़ेगा नहीं। माशाल्लाह जी। धनिया, अरे वाह, इसको मिक्स कर लीजिए ये थोड़ा। मैं देख लेता ना, आप कब तक काम करेंगे अकेले। FGN चैनल के नाजरीन, ऐसा लगता है कि खाना आज बहुत टेस्टी बनने वाला है क्योंकि इसकी खुशबू इतनी प्यारी है। अगर आप भी किचन के करीब हो तो देखिए, आपके किचन में जाकर अगर कुछ ऐसा खाना बन रहा हो तो आप भी घर वालों का हाथ बटाइए। वैसे सलीम साहब, क्या आप ये नहीं मानते कि मर्द है तो वो जो है ना बाहर के काम करेगा, घर के काम तो औरत करेंगी, खाना बनाना एक मर्द का काम थोड़ी है? क्या मैं आपको बताऊं कि नबी पाक साहिब औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई काम जो घर के अपने खुद ही किया करते थे। थोड़ा बहुत बनाना तो जो है ना वो सीख ही लेना चाहिए। जो इस्लामी भाई जो हमें देख रहे हैं ना, कभी क्या होता है इस्लामी बहन घर में बीमार है या फिर घर पे नहीं है तो फिर वो अंडे की चीज़ें बन रही होती है ना। अभी मैंने आपसे भी पूछा तो आपको भी भुर्जी और अंडे ही आते थे। जी जी जी। तो कुछ आप भी सीख लेना, कभी यूँ भी अगर साथ में निकलेंगे तो हो सकता है कभी हमें कौरमा खाने का मौका मिल जाए तो कभी कुछ और खाने का मौका मिल जाए। असल में आपको बताओ नदी में हमारे साथ मसला ये है ना कि कभी कभी खाना काफ़िले में बनाने का मौका तो मिलता है, हाँ, लेकिन वो इस्लामी वे कैसा है कि अपने मतलब चूल्हा के करीब आए तो आने नहीं देते हैं, खुद ही काम कर लेते हैं। प्याज भी खुद काटेंगे, गोश्त भी खुद बनाएंगे। आपने बताया नहीं, अगर थोड़ी देर पहले आए होते आप तो यूसुफ भाई चूल्हा भी आपसे जलवाते हैं। सब आपसे करवाते हैं। नेक्स्ट टाइम यूसुफ भाई थोड़ा ख्याल रखें। तो नाजरीन, मुझको ऐसा लगता है कि अभी इसमें कुछ 10 से 15 मिनट पकने के लिए टाइम है, तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। चले ठीक। या रब मेरे मुझे रिज़्क़े हलाल दे। क्या यूसुफ भाई हो गया? बस हो गया, थोड़ा पानी डाल रहे हो? हाँ जी, शोरबा बना रहे हैं। अच्छा, शोरबा बना रहे हैं। जी। यूसुफ भाई, आपके शोरबे पर से मुझको एक हदीस पाक याद आई, आपको सुनाता हूँ। नाजरीन को भी ये हदीस पाक सुनकर मज़ा आएगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय अबू ज़र, जब शोरबा बनाओ तो पानी बढ़ा दिया करो और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें। FGN चैनल के नाजरीन, ये हदीस पाक से हमें दर्स ये मिलता है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी कैसी प्यारी तरबियत फरमाई है कि ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने का भी हमें दर्स दिया है। अल्लाह पाक हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। खाना बनते बनते ऑलमोस्ट 4 बज चुके थे। भूख भी अपनी आबो ताब पर थी। बिना इंतजार किए सबने मिलकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाने की सआदत हासिल की। नाजरीन, ये था हमारा फर्स्ट विलेज टूर।
हम लेते जाएंगे आपको और भी विलेज टूर पर, जहां हर सफर में होंगे और भी अल्लाह की कुदरत के हसीन नज़ारे। जो की रोटी पे क़नाअत कर ली, जो की रोटी पे क़नाअत